की बात को भी पचा सके, उबले नहीं, क्रोध न करे, जो क्रोध करता है वो हार जाता है। एकदम सबको पचा ले। घर का मुखिया वही होता है जो सबकी बातों को, कड़वी बातों को भी जो पचा ले, बोले नहीं। हाथी बहुत रेयर है कि भी बोलता है, बोलता नहीं है, सबको पचा ले। चाल बहुत धीमी है। हाथी जब चलता है तो पहले पैर एक जमाता है, जब जम जाता है तब दूसरा पैर उठाता है। विवेकी की चाल जल्दबाजी की नहीं चाहिए, निर्णय बहुत सोच के, विचार के, सलाह करके, ठोक के, बजा के ही लेने चाहिए। छड़े रुष्टा, छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, छड़े छड़े, घर में चीख चिल्लाहट समाज में, साथियों में बनी रहेगी। जाना कि नहीं जाना इस दशा में, ये करना है कि नहीं, बहुत सोच विचार के कदम रखिए, नहीं तो फंस गए तो फंस गए, फिर नहीं। गणाध्यक्ष की चाल बहुत स्थिर चाहिए। जो भी आवेश में, उत्तेजना में, जल्दबाजी में निर्णय लेगा उसको पश्चाताप करना पड़ेगा, वो पछताएगा। और ऐसा व्यक्ति जब होता है तो उसके चारों हाथों में चार चीज आती हैं। पहला एक हाथ में है उनकी पाश। पाश माने बंधन, पाश माने फंदा। गणेश जी विवेक कहता है कि समाज तुम पर फंदा कसे, कानून तुम पर फंदा कसे, पुलिस तुम पर फंदा कसे, न्यायालय तुम पर फंदा कसे, सरकार तुम पर फंदा कसे, उससे पहले भलमनसाहत यही है कि कुछ न कुछ मर्यादा के बंधन स्वयं बनाइए। क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या पीना क्या नहीं पीना, कहाँ बैठना कहाँ नहीं बैठना, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, ये कुछ न कुछ मर्यादा के बंधन स्वयं स्वीकृत करिए। विवेक कहता है नहीं तो पुलिस का बंधन आएगा, कानून का बंधन आएगा, कोई बचा नहीं पाएगा, ये गणेश विवेक कहता है। और दूसरे, विवेक के हाथ में शास्त्र है। गणेश जी कहते हैं ज्ञान ग्रंथों में नहीं, ज्ञान तुम्हारी क्रिया में चाहिए। शास्त्र लाइब्रेरी में नहीं चाहिए, शास्त्र तुम्हारे जीवन के आचरण, व्यवहार और क्रिया में चाहिए, तुम्हारे हाथ में चाहिए, क्रिया में चाहिए। जो बोलते हो वो करके दिखाओ। जब तुम करोगे तो बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम्हारी क्रिया ही बोलेगी कि हम क्या कर रहे हैं, तुम्हारी क्रिया बोलेगी। ये विवेक का संकेत है। और तीसरे, उनके एक हाथ में फरसा है, मारने के लिए नहीं है। गणेश जी विवेकी किसी को मारता नहीं है, कभी नहीं मारता। फरसा दान का प्रतीक है। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। कुछ न कुछ अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार, परिवार भी ठीक चले, घर में उछाड़ पछाड़ भी न हो, विरोध भी न हो, और कुछ न कुछ अच्छे समाज के भले कामों के लिए दान करते रहिए। प्रकट चार पद धर्म के, कलिमह एक प्रधान, येन केन विध दीने, दान करई कल्याण। कलयुग में तपस्या नहीं हो सकती। एक दिन एकादशी का व्रत करना हो, नानी याद आ जाती है। दिन भर इधर से निकले तो मखाने कुटक लिए, उधर से निकले तो चिप्स कुटक लिए, इधर से निकले तो सिंगाड़ा खा लिया, इधर से निकले तो अमूर खा लिया, उधर से केला। मेरा तो आज व्रत है, पता नहीं क्या खाएंगे, यही समझ में नहीं आता। तो कुछ न कुछ दान करिए जहां आपकी रुचि हो। दान और चंदे में अंतर है। चंदा गाकर लिखाकर दिया जाता है और दान गुम चुप और अंधेरे में दिया जाता है, पता न लगे, वो दान होता है। कल्याण वही करता है। आपने चंदा दिया, फोटो छप गया, मंच पर माला पड़ गई, पेमेंट हो गया। वो तो फौरी पेमेंट होते ना, कौन से पेमेंट होते ना आजकल, एक तुरंत पेमेंट वाला, क्या करंट अकाउंट, करंट अकाउंट कहते हैं ना, तुरंत अकाउंट, तुरंत उसका। आपने चंदा दिया, बढ़िया सा मंच पर आ गया, बाबूजी के तमगे लगा दिए, माला पहना दी, फोटो खिंच गया, हो गए, अब तुम ऐसे में जाओ। दान कहते हैं कोई देखे नहीं, किसी को पता न लगे, और कोई शुभ जगह का विकास हो जाए, किसी व्यक्ति का हो जाए, किसी स्थान का हो जाए, किसी
दुख दर्द जो ये कुछ न कुछ दान परशु बुद्धि गालो दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा वर विज्ञान कठिन को दंडा वर विज्ञान कठिन को दंडा। फरसा बनिए, बसूला मत बनिए। जो कारपेंटर होते हैं, क्या कहते हैं उनको, बढ़ई जिनको बोलते हैं ना, बढ़ई, अपने खाती समाज के बंधु, तो उनके पास एक होता है हथियार, उसको कहते हैं बसूला। एक होते कुल्हाड़ी, भरसा और कुल्हाड़ी एक ही बिरादरी के, दोनों चाचा भतीजे के हैं, दोनों एक ही बिरादरी, एक ही माँ के गर्भ से आए। कुल्हाड़ी थोड़ी छोटी होती है, भरसा थोड़ा लंबा होता है। तो ये कुल्हाड़ी भी दान करती है, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटिए, कुल्हाड़ी अपने पास नहीं रखती, एक टुकड़ा इधर फेंक देती है, एक टुकड़ा इधर फेंक देती है, अपने पास कुछ नहीं रहती। फरसा अपने पास नहीं रखता, दान है। लेकिन जो बसूला है, आपने देखा है लकड़ी पैरों में दावे रहता है, वो जो भी है खाती, और उसको ऐसे छीलता है, और जो छीलन होता है ना इधर जाता है ना उधर जाता है, पेट की ओर आते जाता है। पेट के नीचे सारा ढेर लग जाता है छीलन का। इतना छील छील कर अपना पेट मत भरिए कि दूसरे की हड्डी हड्डी रह जाए। इसलिए बसूला मत बनिए, बसूलिए मत ज़्यादा, थोड़ा दान करिए और 3 कार्य होंगे। शास्त्र ज्ञान अगर जीवन की क्रिया में होगा, कुछ न कुछ मर्यादा के बंधन अगर हमने स्वयं अपने बना के रखे होंगे। क्या हुआ? वो जेंडर को चेंज कर रहे होंगे। आ गई? चालू है? ठीक। तो शास्त्र क्रिया में चाहिए, बंधन विवेक का अपने द्वारा चाहिए। समाज हमको बंधन में कसे नहीं, नहीं, हमारा विवेक, हमारा परिवार की परंपरा हमको किसी मर्यादा के बंधन में बांध के रखे, और हैसियत के स्थिति के अनुसार दान करते रहें। तो बंधुओं, चौथे कदम पर लड्डुओं से भरा हुआ डिब्बा आपके हाथ में आ जाएगा, कटोरा आ जाएगा। मोदक प्रिय मोद मंगलदाता, मोदक प्रिय मोद मंगलदाता, विद्या वारिधि बोधि विधाता, विद्या वारिधि बोधि विधाता। ऐसे मंगल के देवता, विवेक के देवता, बुद्धि के सागर श्री गणेश जी की पूजा, ये विघ्न हरता है, मंगल करता है। सभी देवताओं के यहाँ भी जब कोई अनुष्ठान होता है तो इन्हीं की पहले पूजा होती है। अरे शिव पार्वती जी की जब शादी हुई थी तो भी सबसे पहले गणेश पूजन ही हुआ था। गणेश आदि देव हैं, वो पुत्र के रूप में इनकी मांग पर वो आ गए थे, लेकिन वो आदि देव हैं, अनंत देव हैं, वो सृष्टि के प्रारंभ से ही हैं मंगल करता। दूसरे शिव और पार्वती जी, देखो किसी भी देवता का पूरा परिवार पूज्य नहीं हुआ। राम जी के की भी किसी परिवार के और सदस्य की पूजा नहीं होती, उनके लड़कों की भी नहीं होती, किसी की नहीं होती। कृष्ण जी के परिवार के किसी व्यक्ति की पूजा नहीं होती। न कृष्ण जी का पूरा परिवार पूजा जाता है, न राम जी का परिवार पूरा पूजा जाता है। केवल एक शंकर जी का परिवार ऐसा है, पति पत्नी दोनों लड़के, उनकी पूजा होती है दोनों की। गणेश जी की होती है, कार्तिकेय स्वामी की होती है, पार्वती जी की तो होती है। जिनको बढ़िया आशीर्वाद लेना हो तो सीता जी लेने ही वाली है, जय जय गिरिवर राज केशोरी। और शंकर जी तो महादेव है ही, बिना उनके तो कुछ होता क्यों है। तो शिव का भी जो स्वभाव है वो देखने में तो रौद्र लगता है, लेकिन बहुत कल्याणकारी उनका स्वभाव है।
अरे जिनको सब कोई देखना पसंद नहीं करता, वो भूत प्रेतों को भी जो अपने गले लगा रहा हो, जो जहरीले नागों को, सांपों को भी जिसने अपने गले में लटका लिया हो, जिसने सब कुछ त्याग कर भभूति ही रमा ली हो, जिसको कुछ नहीं चाहिए, कोई वस्त्र नहीं, कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं, जहाँ कोई जाने को तैयार नहीं होता, वहाँ निवास करते हैं वो शमशान में। कोई नहीं, अरे हम किसी अपने निकट परिवार के व्यक्ति का जब संस्कार करने जाते हैं, वहाँ मरघट में ले जाते हैं, तो वहाँ से पीठ के बाद उधर देखते नहीं है मुड़कर, वो तुम जानो तुम्हारा काम जानो, भोगो खाओ कोड़े, हम देखेंगे भी नहीं। तो जिस स्थान को कोई देखना पसंद नहीं करता, ऐसे स्थान पर भगवान शिव, समय लगभग पूरा हो रहा है, इसलिए एक बार अब मैं जयकार ही बोल पाऊंगा, क्योंकि वो चैनल का है ना, ये चैनल के साथ ही मुझे बोलना होता है। लगभग 4 मिनट शेष है, ठीक है ना। तो बहुत आनंद, बहुत अच्छा हुआ। एक बार जय घोष कर लीजिए, बोलिए शंकर भगवान की जय। कल विस्तार से शिव का ये जो स्वरूप है, पूरी पंचदेवों की बहुत विस्तार से कल चर्चा होगी। अब जो यजमान बने, जिन्होंने इस आयोजन में सहयोग दिया, बार बार व्यासपीठ उनका अभिनंदन करती है, को प्रणाम करते हैं। बहुत पावन कार्य के लिए आपने ये सहयोग किया, जो अपने अपने घरों में श्रद्धा चैनल के माध्यम से प्रसारित अपने अपने टीवी सेट के सामने मेरी इस कथा को सुन रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है, अब तक सोचते रह गए होंगे, लेकिन ये आयोजन उन आत्माओं के लिए है जो हमको छोड़कर चली नहीं गई। हम उनको रोक नहीं पाए, उनको बचा नहीं पाए, इसलिए कोई दूत आए और उनको खींचकर हमसे छीन कर ले गए। उनकी आत्मिक शांति के लिए और उन बिलखते रोते दुखी परिवारों को आत्म संतोष के लिए, उनको भी ये दुख दर्द है कि हम अंतिम क्रियाओं में उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। उन सब के लिए भी, उन सब की ओर से ये कथा के माध्यम से उनकी सद्गति हो, प्रभु प्राप्ति हो, उनकी आत्मा को शांति हो और परिवारी जनों को भी संतोष हो। हम तो नहीं कर पाए, लेकिन देश के अनेक सुधी बंधुओं ने वो क्रिया कर दी, हमको ऋण मुक्त कर दिया। तो ऐसे अनेक बंधु अभी मेरी कथा सुन रहे हैं, वे भी हिम्मत करें और इस कथा के साथ यजमान के रूप में अपने को जोड़ें। बहुत पुण्य मिलेगा आपको, बहुत आशीर्वाद आपको मिलेंगे। परिवारी जनों को ये अब तक दुख के आंसू आ रहे थे, आपके सहयोग से उनके आनंद के आंसू आएंगे कि हमारे परिवारी जनों के लिए सबने कुछ न कुछ किया। ये आप सबसे निवेदन, कल ठीक 5 बजे 7 बजे तक यहाँ आकर जो यजमान हैं वो यहाँ आकर सुनेंगे और शेष लोग अपने घर पर टीवी के सामने बैठकर सुनेंगे। इस समय कथा को विराम देता हूँ। आरती में केवल वही खड़े होंगे जो यजमान हैं आज के, शेष बंधु बैठकर आरती करेंगे। एक बार टीवी चैनल पर वो आएंगे तो उनके परिवारी जनों को भी संतोष होगा कि हमारे पिताजी कितने अच्छे काम के साथ जुड़े हैं, नहीं तो कहेंगे कहाँ बाबाओं में घूमते रहते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। उनको संतोष होगा, अच्छा होगा। आरती के बाद पवन जी आपके और आ जाएंगे, आरती बाहर से ही लीजिए। जो यजमान हैं वो एक एक करके यहाँ से आते जाएंगे और कथा का जो प्रसाद है हमसे, वो यजमानों के लिए है, जो कथा यजमान ही सुनना है। तो जो आज भी दूसरी बार बने हैं वो भी प्रसाद लेने के अधिकारी हैं, तो वो सब प्रसाद लेते चले जाएंगे। अब एक बार आरती के लिए खड़े हो जाइए जो यजमान परिवार है, बाकी सब बंधु बैठे रहें और हमारे साथ आरती गाइए। फिर उसके बाद बाहर नहीं निकलेंगे, एक सूचना मेरी और सुनकर जाएंगे। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं मैं तो तन मन मारूं, आरती उतारूं मैं तो तन मन मारूं। हे राजा राम तेरी आरती
की जय। पंचदेवों की उपासना में प्रवेश कर रहे थे, गणेश जी की हो चुकी थी। देखिए, कल भी मैंने निवेदन किया था, ये जो देवताओं के चित्र होते हैं ये उनके स्वरूप नहीं होते, क्योंकि आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण के कितने प्रकार के फोटो हैं, कितने प्रकार के। अब ये जांचना मुश्किल होता है कि असली कौन और नकली कौन। तो भगवान असली है, भगवान उनमें असली है। चित्र अलग अलग प्रकार, जैसी जिसकी भावना हुई उसने इस प्रकार का चित्र बना दिया। तो ये जो देवताओं के चित्र होते हैं ये उनके स्वरूप नहीं होते, उनके स्वभाव होते हैं। कल्पना की चित्रकार ने कि अच्छा ये नृत्य के शौकीन थे, ये रसीले व्यक्ति थे, रास वाले थे, तो उसी प्रकार का उन्होंने बढ़िया चमकता मटकता ऐसा वैसा ऐसा चित्र बना दिया। श्री हनुमान जी बलवान थे तो वही भुजाएं, वही जंगाएं, वही छाती, वही ऐसे वैसे ऐसे। भगवान सौम्य मुस्कुराते भी नहीं थे, मन मुस्काए राम सिर नाय। अगर मुस्कुराते भी थे तो सिर झुका लेते थे, इतना शर्मीला, इतना मर्यादावादी। तो उनका आप चित्र देखिए, बिल्कुल सीधे सपाट खड़े रहेंगे, आपको कुछ ऐसा लगेगा नहीं। काली हैं, देवी हैं, दुर्गा हैं, तो उनका रौद्र रूप दिखाई देगा। काली को जीभ निकली है, ये ऐसी होंगी, जो रक्त पिएगा उसकी जीभ भीतर कैसे रहेगी, उसकी जीभ तो बाहर ही रहेगी। तो ये जो कल मैंने गणेश जी का वर्णन किया, ये विवेक के देवता है। और विवेक का स्वभाव क्या होता है, केवल संकेत में बोलूंगा, जो कल मैं बहुत विस्तार से इस पर बोल चुका हूं। विवेकी व्यक्ति की दृष्टि बहुत सूक्ष्म होगी, चूंकि उनका जो चेहरा है, गर्दन के ऊपर का हिस्सा वो हाथी का है। हाथी बहुत विवेकी प्राणी होता है, बहुत सोच विचार के कदम बढ़ाता है आगे, एकदम जमा जमा के। वो जल्दबाजी कभी हाथी नहीं करता है, बहुत धीरे। गज चाल कहते हैं ना, गज चाल, गज कामिनी, गज चाल। उसकी दृष्टि बहुत, जो गणपति है, जो गणाध्यक्ष है, उसकी बहुत सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। जो दिखाई दे रहा है केवल इतना ही नहीं देखना, जो भविष्य में हो सकता है उसको वो भी दिखाई देने लग जाए। इतनी दूरदृष्टि, इतनी सूक्ष्म दृष्टि चाहिए विवेकी व्यक्ति की। कान बहुत बड़े हैं। मुखिया को, चाहे वो परिवार का मुखिया हो, चाहे गांव का मुखिया हो, चाहे नगर का मुखिया हो, चाहे देश का मुखिया हो, प्रदेश का मुखिया हो, उसके कान बहुत बड़े चाहिए। हाथी के कान बहुत बड़े हैं। कान तो कुंभकर्ण के भी बहुत बड़े थे, लेकिन वो घड़े के रूप में थे। कुंभकर्ण घड़े में जो डालो सो सबको रख लेता है। हाथी के कान सूप जैसे हैं, सार सार को गह रहे, थोथा देई उड़ाए। बड़े व्यक्ति के कान बहुत बड़े चाहिए, सबकी सुनने की क्षमता चाहिए। अच्छी बुरी कड़वी मीठी स्तुति निंदा, जो सब कुछ सुने, लेकिन जो रखने लायक है उसी को रखे, बाकी को उड़ा दे, सूप की तरह फटक दे उसको। कूड़ा बाहर, मूल मूल रह गया। उनकी नाक बहुत लंबी है, सूंघने की क्षमता। जो गणपति है, जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो परिवार अध्यक्ष है, जो भी कहिए आप, हर जगह लागू होता है। दूर की सूंघ ले, कहां गया होगा बेटा, अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, सीमा के बाहर क्या हो रहा है। राष्ट्राध्यक्ष की सूंघ बहुत लंबी चाहिए। हाथी सूंघ कर पता करता है कहां खतरा है। और एक दांत है उनका। दांत तो चाहिए, लेकिन केवल डराने के लिए, वो भी एक। अगर दोनों होते तो आदमी दांत से काटता, सबको चबा जाता। तो जो दिखाई देता है वो चबाने के लिए नहीं है, वो संकेत के लिए है कि सावधान। तो पिता हो, समाज सेवक हो, रक्षक हो, जो भी जिसका जैसा पद है, कुछ न कुछ प्रताड़ित करने की उसको
थोड़ा सा आतंकित नहीं, थोड़ा सा भाई। उनका पेट बहुत बड़ा है, तो जो गणपति चाहे पर पिता है, चाहे गणपति कोई भी किसी भी स्तर का है, नगर पालिका का है, प्रदेश का है, राष्ट्र का है, जो भी है, उसका पेट बड़ा चाहिए, पाचन की शक्ति बहुत बड़ी चाहिए। जो हर समय उगलते हैं वो अशांत बने रहते हैं, इसलिए हर बात के उत्तर नहीं दिए जाते, हर बात की सफाइयाँ नहीं दी जाती, हर बात की प्रतिक्रिया नहीं की जाती। बहुत प्रकार की बातें आएंगी, रिएक्ट करोगे तो हर समय अशांत बने रहोगे, सर दर्द हो जाएगा, विक्स भी आपके दर्द को दूर नहीं कर पाएगी। इसलिए पेट में रखिए, पेट में रखिए, उगलिए मत, पचा जाइए उसको। गति बहुत छोटी है, गति बहुत छोटी है, ठीक है, निकलेंगे। गति बहुत सूक्ष्म है, तो विवेकी व्यक्ति को कदम बहुत सोच विचार कर 100 बार सोचिए, तब एक कदम आगे बढ़ाइए। कभी सॉरी न करना पड़े, सॉरी मत करिए। अगर सॉरी करना पड़ रहा है तो आप अविवेकी हैं, उच्छृंखल हैं, जल्दबाज हैं, आपको न संतोष है न आपको धैर्य है। हाथी की गति बहुत धैर्य पूर्वक, पैर जम जाता है तभी दूसरा पैर उठाता है। तो गणेश जी के 4 हाथ हैं, एक हाथ में पाश है, बंधन है। गणेश कहते, विवेक कहता है कि स्वयं स्वीकृत कुछ मर्यादा के बंधन स्वीकार करिए। ये खाना, ये नहीं खाना, ये बोलना, ये नहीं बोलना, ये पीना, ये नहीं पीना, यहाँ बैठना, यहाँ नहीं बैठना, कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, कोई न कोई मर्यादा का बंधन चाहिए। परिवार का बंधन मानिए कि मेरे माता पिता की स्थिति क्या है, कितना सम्मान है, मैं किस घर में जन्मा हूँ, मैं किस पद पर बैठा हूँ, समाज में मेरी स्थिति क्या है, कितना सम्मान समाज मुझे देता है, उनको सुनाई पड़ेगा, वो देखेंगे क्या कहेंगे हमारे बारे में। इसलिए कुछ न कुछ मर्यादा का बंधन स्वयं स्वीकार करना पड़ेगा बंधुओं, यही विवेक कहता है। अन्यथा समाज बंधन में बांध देगा, कानून बंधन में बांध देगा, न्यायालय बंधन में बांध देगा, प्रशासन बंधन में बांध देगा, कहीं न कहीं आपको जकड़ देगा। इसलिए ऐसे बंधन स्वयं स्वीकार करें ताकि कोई बंधन आपको बंधन में बांध न सके। मर्यादा। दूसरे हाथ में शास्त्र है उनके। शास्त्र कहते ज्ञान को। ज्ञान पुस्तक में नहीं चाहिए। पुस्तकस्था तो या विद्या परहस्तव्यो गतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने नसा विद्या न तद्धनम। पुस्तक का ज्ञान केवल पुस्तक में रहता है, वो हमारी क्रिया में चाहिए, हाथ में चाहिए, जिह्वा पर नहीं चाहिए, जीवन में चाहिए। जो शास्त्र का ज्ञान हम बोल रहे हैं वो करके भी दिखाएं। हम ज्ञान को जानते तो है, जीते नहीं है, क्रियान्वित नहीं करते। तो ज्ञान शास्त्र गणेशी विवेक कहता है कि जीवन की क्रिया में, आचरण में और व्यवहार में चाहिए। तीसरे हाथ में फरसा है। फरसा दान का प्रतीक है। दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, पर विज्ञान कठिन को दंडा, पर विज्ञान कठिन को दंडा। आजी पर विज्ञान कठिन को दंडा, पर तीसरे हाथ में दान है। कलयुग में कुछ नहीं हो सकता। धर्म, कर्म, सत्कर्म, त्याग, तपस्या, ध्यान, कुछ नहीं हो सकता। आंख बंद करो, ध्यान लगाओ, भगवान गायब हो जाते हैं। मुकदमे की तारीख ही ध्यान में आती है, उल जलूल बातें ध्यान में आती है। जो कल गाली दे गया था वही ध्यान में आता है। बहुत कठिन है। इसलिए शास्त्र ने, आचार्यों ने कह दिया कि प्रकट जो 4
धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, दान और तप। उसमें कलयुग में केवल एक बचेगा, दान। येन केन विद दीने दान करे कल्याण। तो जैसे भी हो, प्रेम से करो, हृदय से करो, रुचि से करो, देखा देखी करो, दूसरे को चढ़ाने के लिए करो, नाम छपवाने के लिए करो, जय जयकार कराने के लिए करो, चाहे ऊंची कुर्सी पर बैठने के लिए करो, चाहे जैसे करो। येन केन विद दीने दान करे कल्याण। विष है, प्रेम से पियोगे तो भी असर करेगा, और अनजाने में पियोगे तो भी असर करेगा। स्थिति के अनुसार इतने किसी की ईर्ष्या में और कंपटीशन में मत आ जाइए कि बर्बाद ही कर दो। नहीं, अपना परिवार भी ठीक चलता रहे, अपने यहाँ अभाव भी न रहे, और समाज सेवा के कुछ कार्य में हमारा योगदान हो जाए। ये संतुलन बनाते हुए कुछ न कुछ दान। फरसा है, 2 हथियार होते, एक होते कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी फरसा एक बिरादरी के, कल भी मैंने बताया था। कुल्हाड़ी लकड़ी काटती है, एक लकड़ी इधर, एक लकड़ी इधर हो जाती है, कुल्हाड़ी खाली हो जाती है। ऐसे ही फरसा काटा, दान दिया, और दानीपन पीछे आ गया। अगले दिन अखबार में देखा, छपा कि नहीं छपा, नहीं, गया सो गया, कटा सो कटा, दिया सो दिया। वो मुझे मालूम नहीं, हमारी ब्रज की कहावत है ना, दान दे के कुछ ऐसे ही कहते हैं ना, कुआं में डालिया, क्या करते हैं, दान को अगर गाओगे, दान जब गाया जाता है तो दान सड़ जाता है। जैसे अचार को छुओगे तो अचार सड़ जाता है, ऐसे दान जब गाया जाता है तो दान सड़ जाता है। गाइए मत, गाकर चंदा दिया जाता है, वो तो करेंट अकाउंट है। दिया और नाम छप गया, माला पहना दी, अखबार में आ गया, जय जयकार हो गई, आप अपने घर